आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीयूटी के स्कोर कार्ड से कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है। जो बच्चे सीयूटी की एग्जाम देके बैठे हैं उनको लगता है कि शायद सीयूटी के एग्जाम से बीएससी बीए जैसे बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन होता है। आफ्टर 12th अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आपने जेईई मेंस की एग्जाम नहीं दी है या जेईई मेंस का स्कोर कम गेन किया है और सीयूटी की एग्जाम दी है, तो सीयूटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के स्कोर कार्ड से आपको बीटेक की पढ़ाई कराती है। सीयूटी के स्कोर कार्ड से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस कौन से कोर्सेज कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और उसकी फीस क्या है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यदि आप आफ्टर 12th बीटेक करना चाहते हैं सीयूटी के द्वारा तो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन होगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो सीयूटी के द्वारा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज के इस वीडियो में अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। आप सब लोगों ने सीयूटी की एग्जाम दी है और सीयूटी के एग्जाम के बिहाफ पे 266 यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जिसमें सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, गवर्नमेंट सब आती हैं। अभी अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 है, 49 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 15 यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी के स्कोर कार्ड से बीटेक कोर्स में एडमिशन देती हैं। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 49 में से 15 यूनिवर्सिटी हैं, पूरे की सीट्स, चार्ट, सब चीजें अपन एक्सप्लेन करेंगे और आखिरी में मैं आपको डाटा का सोर्स भी बता दूंगा कि ये कहां पर अवेलेबल है। तो यदि आप 12th के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें और सीयूटी का जैसे ही आप रिजल्ट आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, वो भी मैं कुछ टाइम बाद इसी यूट्यूब चैनल पे आपको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप CUT.NTA.गूगल पे सर्च करोगे आपके सामने जो CUT NTA की इस टाइप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऐसे लिस्ट आ जाएगी जिसमें एक एक यूनिवर्सिटी को मैं करके बता रहा हूं। टोटल आपके पास यहाँ पे देखें 49 यूनिवर्सिटी दी है। अब वो 49 यूनिवर्सिटी में से 15 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बीटेक का एडमिशन कराती है। तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है असम यूनिवर्सिटी जो सिलचर में। असम यूनिवर्सिटी में ये सभी कोर्सेस हैं। मैं केवल और केवल आज की वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक के बारे में बात करूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही कोर्स है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है? ऐसे स्टूडेंट जिनने 12th क्लास पीसीएम से पढ़ाई करी है या 12th एग्रीकल्चर से पास की है। पीसीएम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट 12th पीसीएम से पास करा है या 12th एग्रीकल्चर से पास किया है तो आप असम यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं। कैंडिडेट के अंदर 12th क्लास पास होना चाहिए मिनिमम 50% से। 12th क्लास में मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए? 50%, 50% होना चाहिए। और SC/ST और PWD के लिए 10% का यहाँ पे आरक्षण रखा गया है, यानी 40% होना चाहिए। इसके बाद एडमिशन 4 ईयर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी और GOI के रूल पे दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे सीयूटी के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। तो ये असम यूनिवर्सिटी है जिसमें आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ले सकते हैं एडमिशन। तो यहाँ पे दो ही टाइप के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, जिन्हें पीसीएम से पढ़ाई करी और एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं। 12th में आपके पास पीसीएम एग्रीकल्चर के साथ मिनिमम 50%, SC/ST स्टूडेंट्स या PWD स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए। तो एक यूनिवर्सिटी है जिसको अपन ने क्या बोला, असम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अपने पास एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव यूनिवर्सिटी है। इसमें कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, मैं केवल और केवल आज की वीडियो में बीटेक के बारे में ही बात करूंगा। तो यहाँ पे बाबा साहेब अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीटेक कितने टाइप का होता है वो देखें। तो यहाँ पे बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में जिसमें आपने जीएटी का टेस्ट देना चाहिए। आपने सीयूटी की एग्जाम दी है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा। लैंग्वेज होना चाहिए जिसके अंदर मैं भी जो कोड नंबर दिया है, डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईपी होना चाहिए, एनी 3। मतलब ये जो डोमेन सब्जेक्ट दिए उनमें कोई 3 होना चाहिए और जीटी और एक लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे जो बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी है इसके अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में और 45% होना चाहिए SC/ST PWD स्टूडेंट्स के लिए। ये सिविल इंजीनियरिंग की बात है। अब बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसमें लैंग्वेज होना चाहिए और डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, आईपी, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये डोमेन जो दिए उसमें कोई 3 होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए और साथ में आपके पास यहाँ पे 12th क्लास में 50% होना चाहिए, 45% होना चाहिए SC/ST PWD स्टूडेंट्स के लिए।
अब यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए और 3 कोई डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे पीसीएम होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, और किसी का अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब कॉमर्स नहीं चलेगा, सिर्फ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। और इसमें 12th में पीसीएम के साथ में मिनिमम 50%, SC ST स्टूडेंट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 45% क्राइटेरिया उन्हें रखा हुआ है। अब बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इसमें भी आपको वही एक लैंग्वेज होना चाहिए, डोमेन 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए मिनिमम 50% 12th क्लास में होना चाहिए, और SC ST के लिए 45% होना चाहिए। अब बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनको करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीसीएम के साथ मिनिमम 50%, 45% SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, तो ये जो लेटरल एंट्री उन लोगों के लिए होती है जो 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं और 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आते हैं, उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो इतने टाइप का बीटेक है। और यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में लेटरल एंट्री है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस लेटरल एंट्री, और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। तो ये सब लेटरल एंट्री वाले दिए हुए हैं। तो लेटरल एंट्री कौन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें क्लास 10th के बाद से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, तो उनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो लेटरल एंट्री भी है। और साथ में आपको 12th के बाद आपके सीयूटी के स्कोर से बीटेक में भी एडमिशन होता है। तो आपको यहाँ पे ये बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इन ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इन सब्जेक्ट का आपने सीयूटी का एग्जाम देना, अगर दिया है और उसमें अच्छा स्कोर किया है, तो बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का आप रजिस्ट्रेशन कर देना, सीयूटी के स्कोर कार्ड से आपका बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफी इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी है और ओल्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में सीयूटी से और जेईई मेन से भी एडमिशन होता है। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, काफी फेमस, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसको शॉर्ट में बीएचयू जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो उन लोगों उसके लिए बात करता हूं मैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप बीटेक करना चाहते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए यहाँ पे एक कोर्स है जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स यानी पीसीएम वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है, और 12th पास होना चाहिए, और इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और इसके अंदर मिनिमम 50%, और एज लिमिट के लिए कोई लेस देन होना चाहिए क्या, नॉट बी लेस देन 17 ईयर और मोर देन 25 ईयर। तो भैया एज लिमिट 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हैं। एक और है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, तो बीटेक होता है फूड टेक्नोलॉजी में, और इंडिया आपको बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बीटेक है, और यहाँ पे आपको बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है। आप इसमें पीसीएम स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, दोनों टाइप के बीटेक में जो आपकी उम्र है 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2026 तक। तो ये 2 टाइप का यहाँ पे आपको बीटेक होता है। एक और है यहाँ पे आपको वोकेशनल फैशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, और ये मॉडर्न मैनेजमेंट है। तो 2-3 टाइप के बीटेक यहाँ पे होते हैं, जिनमें सीयूटी के स्कोर कार्ड से आपका एडमिशन होता है। तो आप सीयूटी के स्कोर कार्ड के बाद अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीएचयू का आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आपका एडमिशन उस स्कोर कार्ड से वहां पे उस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें एक और यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में सभी कोर्सेज होते हैं, लेकिन अपन इसमें बीटेक को ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में है, इसके अंदर डोमेन पेपर होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको देना होना चाहिए। 12th के अंदर किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड भी चलेगा, मिनिमम 60% होना चाहिए, और 55% होना चाहिए SC ST स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, एनी 1 सब्जेक्ट फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी वोकेशनल सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी है, साथ में आपका केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो बच्चे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी पीसीएम वाले बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ से आपके पास अगर ये कोर्सेज हैं और इनका आपने सीयूटी का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, और आप लोग जानते हैं आपकी पहली पसंद होती है जो सीएस ब्रांच जो रहती है, वो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में मिल रही है। इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, इसमें भी बीटेक के कोर्स होते हैं।
तो यहाँ कोर्सेज तो सभी हैं, अपन केवल और केवल इस वीडियो में इंजीनियरिंग की बीटेक की बात कर रहे हैं। तो भैया देखो यहाँ पे बीटेक 4 ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर मिल गई आपको सीएस ब्रांच। तो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में सीएस ब्रांच है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथ्स भी चल जाएगा। इसके अंदर 12th क्लास में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए और SC/ST स्टूडेंट के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए, इससे ज्यादा तो आपका होता ही है। और बीटेक यहाँ पे 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग कोर्स भी है, यहाँ पर भी पीसीएम वाले स्टूडेंट ले सकते हैं, वही आपका 12th क्लास में मिनिमम 45, SC/ST स्टूडेंट के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए। मैं तो ये सीयूटी का स्कोर कार्ड देखेंगे। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है। इसके बाद यहाँ पे बीटेक आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है जिसमें पीसीएम और वही 12th क्लास में 45, SC/ST के लिए 40%। बीटेक आपको यहाँ पे कौन सा है, मटेरियल इंजीनियरिंग है। तो ये मटेरियल इंजीनियरिंग ये टाइप के बीटेक हैं। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ये 4 टाइप का बीटेक यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी में, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी बीटेक होता है, सीयूटी से एडमिशन मिलता है। तो आप देख लो कि आपको ये ब्रांच चाहिए कि नहीं, और सीयूटी का स्कोर कार्ड में अगर आपका अच्छा स्कोर कार्ड बनता है तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना और सीयूटी के बेस पे आपको उस कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है इसमें सभी कोर्सेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीटेक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बीटेक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीटेक है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। बीटेक मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे 50% 12th में होना चाहिए और मिनिमम वही 45% होना चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसको AI/ML, ये बिल्कुल ध्यान देना भैया, जिनको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग में एडमिशंस लेना है तो आपको AI/ML का मतलब है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग, ये अच्छी ब्रांच है। पीसीएम के साथ अगर आप सीयूटी का एग्जाम दिए, डोमेन सब्जेक्ट आपके पीसीएम रहे तो आप उसके आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। और एक और बात मैं आपको साथ में बता दूं, यदि आपने पीसीएम के साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी लिए हैं, जैसे इंग्लिश ली है, जीटी ली है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीसीएम लग रहा है इस कोर्स के लिए, तो आपके इंग्लिश और जीएटी के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं करेगा, वो केवल और केवल पीसीएम के जो आपके सीयूटी में स्कोर करोगे उसके ब्याज पे आपको ये एडमिशन देगा, जिसमें 12% मिनिमम इतना होना चाहिए। साथ में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और भी कोर्सेज हैं जो बीएससी वगैरह हैं, पर अभी अपन सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, तो उसमें भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बाद में एक और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो है उसमें भी सभी कोर्सेज होते हैं, सीयूटी से एडमिशन मिलता है। मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, टोटल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनमें सीयूटी से एडमिशन मिलता है, जिसके अंदर 15 ऐसी यूनिवर्सिटी है, 15 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सीयूटी के बिहाफ पे बीटेक जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो आप स्कोर कार्ड देखने के बाद ये देख लो कि मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके बाद में आप उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर देना। और यहाँ पे आपके पास एक बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है और बीएचयू में भी था, और इसके अंदर केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स पीसीएम होना चाहिए, और वही 12th में मिनिमम 50% और SC/ST के लिए 45% यहाँ पर है आपके पास। तो इसके अंदर केवल और केवल एक ही है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। अब बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी क्या होता है, और आप ChatGPT से पूछ लो और आप यूट्यूब पर सर्च कर लो। और इसके बाद यहाँ पे अपने को जो भी अपने उड़ीसा का देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, इसमें केवल और केवल एक ही बीटेक होता है जो कौन सा है, अपना बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। अब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी सभी कोर्सेज हैं। अपन बीटेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बीटेक एमटेक ड्यूल डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो भैया देखो बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें ड्यूल डिग्री है, बीटेक और एमटेक। बीटेक और एमटेक की ड्यूल डिग्री एक तो ये यूनिवर्सिटी दे रही है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, और एक इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय देता है जिसके अंदर भी AI/ML है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर अपने पास यहाँ पे 12th में वही आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स और कंपलसरी है, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, और उन्हें कंप्यूटर साइंस आईपी वगैरह ये बोल दिया है। मतलब पीसीएम वाले स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको बीटेक और एमटेक की ड्यूल डिग्री मिलती है, जो इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी देती है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इसमें भी आपको इसमें एडमिशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, आप यहाँ से
बीटेक एमटेक की ड्यूल डिग्री में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब एक और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी सभी कोर्सेज हैं। बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं कि मैं केवल और केवल कौन से कोर्सेज की बात कर रहा हूं, बीटेक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बीटेक के कोर्सेज को आप देखें तो यहाँ पे आपको ये देखो बीटेक, तो भैया बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और 12th में ये ना बोला है कि इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड विद इंक्लूडिंग द पीसीएम 75 एग्रीगेट मार्क्स। ये 12th क्लास में मिनिमम 75% होना है तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। 65% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं। सब्जेक्ट टू बी एबिलिटी सीट जोसा और एस्केप काउंसलिंग प्रोसेस। और यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया कि भैया जो भी सब्जेक्ट है अवेलेबल वो जोसा और उसकी काउंसलिंग से देंगे, और यहाँ पे अपने को जोसा की काउंसलिंग है। तो मतलब ये बीटेक तो है पर ये जोसा की काउंसलिंग जो होती है उसके एडमिशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देते हैं। बीटेक बायो मेडिकल इंजीनियरिंग भी है तो इसमें ये बीटेक के एडमिशन होते हैं, पर ये जोसा की काउंसलिंग से एडमिशन देते हैं और यहाँ पे मिनिमम 75% होना चाहिए। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पर यहाँ पे एडमिशन उससे सीयूटी से नहीं होगा, जोसा की काउंसलिंग से होगा। अब इसके बाद एक और जो यूनिवर्सिटी है जो अपन यहाँ पे अपने पास कौन सी है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल। ये कहाँ पे, श्रीनगर में। तो इस यूनिवर्सिटी में भी बीटेक होता है, तो उसी के लिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोर्सेज तो यहाँ पे सभी हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बीटेक लेटरल एंट्री है। हालांकि लेटरल एंट्री से आपको, जिन बच्चों को लेटरल एंट्री करना है वो डिप्लोमा पहले से कर रखा, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और ये लेटरल एंट्री का बीटेक है, ये 12th के बाद एडमिशन नहीं होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री, तो इसमें बीटेक की लेटरल एंट्री पूरी है और आपको इसके अंदर इसमें नहीं है सब, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है वहां पे 12th के बाद बीटेक नहीं होता है। बीटेक तो होता है पर केवल और केवल लेटरल एंट्री के लिए होता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है 10th के बाद में, उनके लिए है सब। अब यहाँ पे IIT धनबाद भी है, तो पर IIT जो धनबाद है वहां पे बीटेक में एडमिशन जेई से होता है, इससे नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है वो आपके पास यहाँ पे अगली यूनिवर्सिटी तो सभी है पर मैं वो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जिसमें बीटेक से एडमिशन होता है। तो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसमें बीकॉम बीएससी सभी कोर्सेज हैं, केवल बीटेक की बात करें तो बीटेक एमटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री है, 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए और मिनिमम 50%, 45% होना चाहिए किसके लिए, SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ड्यूल डिग्री है। ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में केवल एक ही टाइप का बीटेक है और बाकी तो बीए बीकॉम है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही बीटेक होता है। कौन सा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होता है। अब ये वीडियो लेंदी तो हो रहा है क्योंकि आप खुद जानते हैं कि यार सभी यूनिवर्सिटी का बताना है तो समय तो लगेगा। एक और यूनिवर्सिटी है जो आपके पास यहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो ये पौंडीचेरी जो यूनिवर्सिटी है इसमें भी बीएससी वगैरह सभी कोर्सेज हैं, बीए भी है, सभी है। और अपन यहाँ पे, और आपको पता है कि बीटेक की ही बात करेंगे तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें पीसीएम होना चाहिए और 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए। और बीटेक एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है जिसमें आप पीसीएम स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक एनर्जी साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, बीटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बीटेक एमबीए। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें 5 ईयर का बीटेक और एमबीए कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम। आजकल एक नया आ गया जिसमें आपको बीटेक कराएंगे और जिसमें कंप्यूटर सीएस ब्रांच से कराएंगे, साथ में आपको यहाँ पे बिजनेस सिस्टम बीएस के साथ भी रहेगा। तो जिसमें फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए और बीएस होना चाहिए, मतलब मैथ्स हो, ऐसे स्टूडेंट ले सकते हैं। पीसीएम वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स मैथ्स वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है और मैथ्स होना कंपलसरी है। इसमें 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए, तो आप इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो पौंडीचेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी बीटेक होता है। कौन कौन सा बीटेक होता है आपने सबने देख लिया है अभी अपने पास यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक और यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो ये राजीव गांधी नेशनल एविएशन जो यूनिवर्सिटी है
इसमें भी बीटेक है। अब आप देखो स्टार्टिंग ओपन करते से ही आपको यहाँ पे बीटेक की लिस्ट ओपन हो गई। तो बीटेक आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश भी। आपने जब कोर्स सीयूटी के एग्जाम दिए तो आपको पता होगा कौन कौन से कोर्स, तो इंग्लिश भी लगेगा। 12th में आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 21 ईयर होना चाहिए। तो ये इसकी क्राइटेरिया है। यहाँ पे बीटेक है किसके लिए, यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है और इसमें भी पीसीएम होना चाहिए। 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए, एज जो मैक्सिमम 21 होना चाहिए। बाकी दो ही इंजीनियरिंग है यहाँ पे, एक तो बीटेक जो अपने पास कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और बीटेक एक अपने पास कौन सा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। तो बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफी अच्छी ब्रांच है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। अब एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सरकक्का सेंट्रल ट्रिबल यूनिवर्सिटी। तो इसका नाम थोड़ा सा ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग है। देखो अधिकतर जो बच्चों की फर्स्ट चॉइस रहती है, पहली पसंद रहती है कौन सी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, वो इसमें है आपके लिए। तो कंप्यूटर साइंस होना मतलब आपके पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस होना चाहिए, टेस्ट पेपर कोड होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। तो यहाँ पर एक टाइप का ही बीटेक है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अपने को एक और यूनिवर्सिटी है, और ये जो करकक्का के बाद में अब अपन यहाँ पे आते हैं जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है। अब इसमें तेजपुर जो यूनिवर्सिटी है इसमें कोर्सेज तो सभी हैं, लेकिन बीटेक इन एफईटी है, एक ही टाइप का बीटेक है यहाँ पे, और बाकी कोर्सेज नहीं है। अब ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल जाएगी। ये सभी वो यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपका बीटेक होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आपने सीयूटी की एग्जाम दिया है, तो कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनमें बीटेक होता है, जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये वो यूनिवर्सिटी थी जहां से आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इनकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूं कहां से आप कलेक्ट करेंगे। आप गूगल पे जाएं, आप ऐसे अपने लैपटॉप वगैरह में गूगल ओपन करेंगे, मोबाइल में भी ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे आप क्या सर्च करेंगे, CUET और NTA आप सर्च करेंगे .nic। तो CUT.NTA.nic.in सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस, उसकी वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे और यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। तो ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। अब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी में बीटेक दिया है वो मैंने पहले ही छांट लिया था। अब आप भी देख लेना, जैसे कि असम यूनिवर्सिटी है, तो असम यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो उसमें बीटेक वाले को ही देख लेना। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 49 यूनिवर्सिटी दी है जिनमें सीयूटी से एडमिशन होता है। इसमें से 15 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें बीटेक अवेलेबल है। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो जोसा की काउंसलिंग से एडमिशन देती है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो लेटरल एंट्री भी एडमिशन देती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें आपको सीयूटी के स्कोर कार्ड से एडमिशन हो रहा है, तो आप उसमें एलिजिबल है कि नहीं है, आपका कितना स्कोर कार्ड बनता है। तो ये सब चीजें आप सोच समझ के लेना। किसी भी बच्चे का जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में एडमिशन जब वो लेता है तो उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इधर उधर यूट्यूबों पे भागने की जगह आपने अगर सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका अच्छा बना है तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो, उसमें देखो वो ब्रांच है कि नहीं है, उसकी कट ऑफ देखो यूट्यूब पे, दूसरे यूट्यूब वाले वीडियोस पे देखो, चैट जीपीटी से पूछो, आप उस हो सके तो उस यूनिवर्सिटी में जाके देख के आ जाओ, पूछ के आ जाओ, और उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करें और वहां के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हॉस्टल्स भी होते हैं, उनमें हॉस्टल में रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ना। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आज तक मनी बताना कि कोचिंग में आपको बोला जाता है कि आप पढ़ रहे हैं तो भैया कि कॉलेज में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसा गलत है, कॉलेज में ही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में अच्छे से ध्यान देना। एक कहावत है कि जिन बच्चे ने फर्स्ट ईयर अच्छे से कर लिया वो कुछ करे ना करे पर इंजीनियरिंग जरूर अच्छे से कर लेगा। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आप पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आखिरी में आके आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, कितना आपका स्कोर कार्ड है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं आपकी हर संभव हेल्प करेंगे। टॉपर्स पॉइंट इंदौर 2013 से लेकर अभी तक एकमात्र ऐसा यूट्यूब संस्थान रहा है, यूट्यूब चैनल रहा है जो हर साल बच्चों को एडमिशंस लेने के लिए बिल्कुल हॉनेस्टली हम आपकी हेल्प करते हैं। तो बाकी आगे आप जानते ही हैं।
तो ये पूरी यूनिवर्सिटी की मैंने लिस्ट यहाँ पे बता दी है। तो आप खुद यहाँ पे जाके इसको खुद सर्च करें, सेल्फ करें, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है और सीयूटी के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरे को भी उम्मीद है कि आपको भी एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में और गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कोर्स में आप एडमिशन ले पाएंगे, और उसके लिए आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा।